मेरे प्यारे छात्र भाई बहनों, उपस्थित सभी जनों, आज का यह जो कार्यक्रम विकसित भारत के हमारे संकल्प को मजबूती के लिए आयोजित हुआ है। अब जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि सन 2047 जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे तो हमारा देश भी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, वो तमाम सारे देश उनके जैसे हमारा देश भी विकसित हो। ऐसा देश जहां के ऊपर से गरीबी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हो, अशिक्षा पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर हाथ के पास में रोजगार हो, स्वास्थ्य में भी, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो और साथ ही साथ हम तकनीकी में भी बहुत आगे हो। ऐसा देश हमारा देश भी हो, यह संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आजादी के 100 साल माने अब से लगभग कितने साल, हमारे क्या 23 साल बचे हुए हैं और ये 23 साल में भी संकल्प को पूरा करना है तो संकल्प अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरा नहीं होता। यह संकल्प लग जाए 4-6 उनके लोग, उससे पूरा नहीं होता, कुछ मुख्यमंत्रियों से पूरा नहीं होता, उनके सांसद विधायकों से भी पूरा नहीं होता। यह संकल्प तो तब पूरा होगा जब देश की 140 करोड़ की जनता एक साथ जब कदम आगे चल बढ़ाएगी, तब देश हमारा इस संकल्प को पूरी तरीके से इस संकल्प को पूरा करेगा। और विकसित भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत विकसित ऐसे नहीं होगा। भारत के प्रति हमारा लगाव क्या है, हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का हमको एहसास है कि नहीं है। यह देश हमारा है, हमारे देश कोई सराय नहीं है और ना ही है कोई किराए का कोई मकान है जिसके प्रति हमारा कोई लगाव नहीं होगा। अरे हम तो चाहे किसी जाति में जन्मे हो, किसी संप्रदाय में जन्मे हो, तो भारत की भूमि के ऊपर जन्मे हैं। यह प्रेम जब तक हमको नहीं होगा हमारे देश के साथ में, तब तक भारत विकसित हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली आवश्यकता है हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा किस प्रकार के हमारी जिम्मेदारियों का हमको एहसास है कि नहीं है। आज भगत सिंह की जयंती है। आज भगत सिंह की जयंती हमको क्या संदेश देती है? मुझे आज भी ध्यान में आता है, मैं बचपन में जब पढ़ता था तो भगत सिंह जी के जब किस्से सुनता था तो एक किस्सा जो सबसे ज्यादा जिसने मुझको प्रेरित किया कि वो जब छोटे थे तो अपने खेत में एक पेड़ गाड़ रहे थे। उनकी माँ आई, पूछा क्या कर रहे हो? तो बोले मैं बंदूक का पेड़ गाड़ रहा हूँ, क्योंकि अब बड़ा होगा, इसमें बंदूक होगी, उस बंदूक से मैं अंग्रेजों को मारूंगा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। वो छोटे से बच्चे के अंदर यह भावना थी। तब जाकर वो भगत सिंह वो 20 साल की उम्र में जाकर शहीद होता है। किसके लिए शहीद होता है? अरे वहां भी सोचता, उसने सोचा कभी? और तो नहीं सोचा उसने क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एक बात तो सोच करके हमारा देश आजाद हो और मैं यदि फांसी चढ़ जाऊंगा तो कम से कम देश भर में चर्चा तो होगी और मेरे उम्र के वो तमाम सारे लोग देश की आजादी के लिए ना तो आज आप बताओ जरा सा भी किसी का उत्पीड़न करो तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसने अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी, तब इस देश को आजादी मिली। इस देश को आजादी ऐसे नहीं मिली है। इसलिए आप सबसे कह दी हमारे देश को भी हमें विकसित बनाना है तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रति यही बोध होना चाहिए कि हम चाहे किसी भी जाति में जन्मे हो या कितनी भी जातियां किस स्वरूप से हैं, यह जातियां उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से हमारे घर में हमारी माँ होती है और घर में हमारे 4 भाई होते हैं, लेकिन माँ तो एक ही होती है, माँ सबकी होती है। वही भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, यही भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा कि हम किसी भी जाति में जन्मे हो, लेकिन माता तो हमारी यह धरती है, माता तो हमारी भारत है, हम सब भारत माता की संतानें हैं और हम सबको मिलकर भारत माता के सम्मान की चिंता करना है, भारत माता की रक्षा की चिंता करना है। यह सोच जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा। आज उदाहरण के रूप में मैं तो उदाहरण अगर आज की डेट में दूंगा तो मैं इजराइल का उदाहरण दूंगा, जिसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा उस छोटे से इजराइल के ऊपर चर्चा का विषय पूरी दुनिया में बना हुआ है।
उस छोटे से देश इजराइल ने, जिसकी 1 करोड़ भी आबादी नहीं है, उसके ऊपर जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हमला किया और उन हमलावरों का जब साथ ईरान ने और जिस प्रकार से लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप ने दिया, और उसके बाद उस छोटे से देश ने भूसा भर दिया है और आतंकवाद को कुचलने का काम किया है। जिस प्रकार से वह तमाम सारे लोग और दुनिया के किसी भी कोने में थे, वो अपने देश के लिए लड़ने आए, मरने को तैयार है। किसके लिए? केवल अपने देश के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए। यह भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, और जिस दिन भी यह आ जाएगा, तो हम तो 140 करोड़ हैं, 140 करोड़। आप सोचो कि दुनिया की किसी की हैसियत है हमारी ओर देख पाएगा? और हमारे पास तो सारे संसाधन भी हैं, किसी दुनिया के देश के पास में नहीं है। हमारे पास उपजाऊ भूमि है, हमारे पास जल है, हमारे पास जंगल है, खनिज है, संपदा है, हमारे पास मेधा है। आज हमारे ही देश का नौजवान, आप देखो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, जापान में, हमारे ही देश का आज नौजवान काम कर रहा है, वह कंपनियों को आगे लेकर जा रहा है, उन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। वह जिस दिन हमारे ही देश में हम करने लगेंगे, हमारे ही देश हमारा उपयोग करने लगेगा। अभी एक बच्चा यहाँ पर भाषण दे रहा था, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल। आज हम आज अमेरिका की चीज खरीदेंगे, जर्मनी की खरीदेंगे, जापान की खरीदेंगे। अरे वही चीज अगर हमारे देश की यदि हम खरीदेंगे तो उसका पैसा हमारे देश में आएगा, और उसको बनाने का वही काम हमारे देश के हाथों को मिलेगा, हमारे देश के नौजवानों को मिलेगा। यह सोच जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, बिल्कुल प्रेरित करता है। और निश्चित रूप से आज एक बच्ची आई थी, बोली मैं बोल नहीं पाई, तो यहाँ के ऊपर कुछ घबरा गई। तो मैं उस बच्ची को बताना चाहता हूँ, जब कोई नई बात सुनाई है, मैं कौन बोल पाता था? मैं भी कभी बोलता ही नहीं था। जवाब, मैं तो इस कॉलेज का ही पढ़ा हुआ हूँ, इस कॉलेज से 1 साल पढ़कर मैं यहाँ से गया हूँ, तो मुझे आज भी ध्यान है। तो उस समय मैं भी नहीं बोलता था, नहीं बोल पाता था। लेकिन आप धीरे धीरे बोलने लगेंगे, आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये उसके लिए। और मैं आखिरी बात कहते हुए, निश्चित रूप से हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का जब तक हमको एहसास नहीं होगा, यह देश हमारा है, कोई सराय नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई किराए का मकान नहीं, यह भाव जब तक हमारे दिमाग में रहेगा, यह देश कभी विकसित नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हम मान लेंगे ये देश हमारा है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से घर हमारा है, जिस प्रकार से माँ हमारी है, उसी प्रकार से यह भारत माँ हमारी है, यह एहसास जिस दिन हमारे अंदर आएगा, हमारा देश अपने आप विकसित हो जाएगा, अपने आप विकसित हो जाएगा। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।